ओम शांति। ओम शिव पिता परमात्मने नमः। परमात्मा की भक्ति करने से पहले यह जाने कि भक्ति क्या है। हम परमात्मा की भक्ति अक्सर करते हैं, पर कभी हमने यह जाना कि भक्ति क्या है। भक्ति हम क्यों करते हैं? भक्ति करने का सही कारण क्या है? परमात्मा हमें भक्ति करने का मार्ग क्यों दिखाते हैं? भक्ति तो युगों युगांतर से चलती आ रही है। भक्ति हर युग में थी, हर युग में रहेगी। सतयुग में सब के सब लोग भक्ति करते थे। त्रेता और द्वापर में भी सभी लोग भक्ति करते थे, परंतु जब कलयुग का आगमन हुआ तब भक्ति करने वाले कुछ ही लोग रह गए। अब हम जानते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति भगवान श्री विष्णु की प्रिया है। भक्ति को श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से रचा था। जब भगवान श्री विष्णु भक्ति को पृथ्वी लोक पर भेजा था, तब त्रेता युग, सतयुग और द्वापर में भक्ति का बड़ा ही महत्व था। भक्ति के दो पुत्र भी हैं, ज्ञान और वैराग्य। सब कलयुग का आगमन हुआ तो धीरे धीरे भक्ति का प्रभाव कम हो गया। जब से भक्ति का प्रभाव कम हुआ, तब से दुख, चिंता, व्यर्थ की उलझनें, बीमारियों का आगमन, जगह जगह लड़ाइयाँ, जगह जगह झगड़े, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, प्रेम की कमी, शांति और सुकून की कमी, बड़ों का आदर न करना, धर्म पर टिके न रहना, केवल धन के पीछे भागना, न सात्विक भोजन रहा, न सात्विक प्रेम रहा, न पॉजिटिव विचार रहे, न ही भक्ति संपूर्ण रही। केवल पाखंडवाद ही रह गया। यही कारण है हमारे दुखों के कारण, क्योंकि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिससे हम परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता में भी भक्ति थी तो प्रेम भी था, सात्विक धन भी था, सात्विक भोजन भी था, बड़ों का आदर भी था, सत्य का मार्ग भी था, झूठ बोलना पाप था, मैं कर्म ही धर्म था, पाखंडवाद नहीं था, प्रेम और शांति थी, हर जगह खुशियां ही खुशियां, संतोष और सुख की प्राप्ति थी। यही भक्ति का प्रभाव था। परंतु ऐसा नहीं है कि कलयुग में भक्ति बिल्कुल ही खत्म हो गई है। जब कलयुग का आगमन हुआ था तो भक्ति के पाखंड, अधर्म और अनैतिक कार्यों की वजह से दुखी और चिंताग्रस्त हो गई थी, क्योंकि अधर्म बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वह भी बूढ़े हो गए थे। इसी कारण से भक्ति महारानी दुखी हो, चिंताग्रस्त हो गई थी। जब भक्ति महारानी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मेरा क्या होगा? अगर ऐसा ही रहा तो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य इसी अचेत अवस्था में पड़े रहेंगे, जिनका धर्म का नाश होगा, अधर्म का बढ़ावा होगा। जब देव ऋषि नारद ने भक्ति को समझाया कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र अवश्य ही जाग जाएंगे,
तब देव ऋषि नारद ने भक्ति के पुत्रों के कान में वेद और शास्त्रों का बखान किया ताकि भक्ति के पुत्र जाग जाएं, लेकिन वह अपने आलस्य के कारण थोड़े से भी हिलडुल नहीं रहे थे। यह सोचकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या होगा। नारद जी ने अपने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए तपस्या का निर्णय किया। तब ही आकाशवाणी होती है, हे देव ऋषि, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताता हूँ जिससे भक्ति का प्रचार होगा, ज्ञान और वैराग्य भी जाग जाएंगे। देव ऋषि सोचने लगे कि ऐसा कौन सा मार्ग होगा जिससे ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे, क्योंकि वेद और शास्त्र से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर नारद जी भी समझ नहीं पाए कि ऐसा कौन सा मार्ग होगा जिससे ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे, क्योंकि योगीराज नारद जी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था। इसलिए नारद जी ने बद्रीवन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। वहां जाकर उनकी भेंट सनक आदि जी से हुई, जो दिखने में केवल 5 वर्ष के बच्चे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह बच्चे पूर्वजों के पूर्वज और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। तब सनक आदि जी कहते हैं, जो आकाशवाणी हुई थी उसका मार्ग हम बताते हैं। द्रव यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, यह सब स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले हैं। हे देव ऋषि, आप भागवत कथा का श्रवण कीजिए, जिससे ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे। अब नारद जी कहते हैं, हे भगवान, भागवत में तो वेद शास्त्रों का ही ज्ञान है। वेद शास्त्रों का तो मैंने श्रवण उनके कान में किया है, पर वह भागवत से कैसे जाग जाएंगे। अब सनक आदि जी कहते हैं, भागवत कथा में सभी वेद शास्त्रों का ही ज्ञान है। श्री भागवत कथा मुक्ति का सही मार्ग है, जिससे प्राणी सहज ही शारीरिक बंधनों से मुक्ति को प्राप्ति कर सकता है।